हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आज तक आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर कर लिया है, एमसीक्यू को कवर कर लिया है। चैप्टर 1 का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने उसको नहीं देखा है देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो अगला हम लोग सेशन शुरू करेंगे आज के बाद, वो हमारा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिर हम लोग फिजिक्स की क्लासेस लेंगे और मैथ्स की क्लासेस आपकी इस चैनल पे मिलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके सामने। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है आपसे, बोला है बच्चों, अ क्लार्क स्ट्रिप डिप इन ओनियन जूस is used for testing a liquid X। ठीक ना, the liquid X changes its color, which type of indicator is, नहीं, the liquid X changes its odor, odor माने क्या होता है, स्मेल या सुगंध आप कह सकते हो। which type of indicator is onion gas। उसके बाद बोला the liquid X turns blue litmus to red। ठीक ना, अगर लिक्विड X है वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड में। यहां से आप समझ सकते हो एसिड ही क्या करता है, ब्लू को किसमें चेंज करता है बच्चों, एसिड ब्लू को किसमें चेंज करता है, रेड में। यानी जो हमारा एक सॉल्यूशन है इसका आपको यहां से आइडिया लग जाएगा, दिस इज एसिडिक इन नेचर। कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, यानी कोई ना कोई वो हमारा क्या है, एसिड है। पहली लाइन में जो हमसे पूछा था, अ क्लॉथ स्ट्रिप डीप इन ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स, द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर। यानी उस जो लिक्विड है उसका क्या होता है, सुगंध चेंज हो जाता है, यानी उससे स्मेल आने लगती है। तो आपको पूछा विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन गैस, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ऐसे इंडिकेटर जिनको हम लोग सुगंध उनके स्मेल से उनके ऑर्डर से महसूस करते हैं, दैट इज नोन एज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। आप लोग क्या बताओगे बच्चों, जो पहला पार्ट का बताया जाएगा, ओनियन गैस, ओनियन गैस इज एन ऑलिफैक्टरी, 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 ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। समझ गए बात को। ऐसे इंडिकेटर जो क्या होते हैं, एसिड्स या बेस के साथ एक स्पेशल टाइप की क्या देते हैं, स्मेल देते हैं, ऑर्डर देते हैं। सच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज नोन एज क्या, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोला है द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर एसिड जो लिक्विड है एक्स, वो अगर हमारा ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एसिड होगा। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को लेकर चलेंगे, या तो हम लोग ले लेंगे बच्चों HCl, या हम लोग लेंगे H2SO4। ये दो चीजें हम लोगों को लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, बोला है लिस्ट ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो द रिएक्शन विद द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनका रिएक्शन कराना है इनसे, और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसका ए पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, किसको, जिंक से इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं, HCl को रिएक्ट कराते हैं ZnS जिंक से। आपको पता है बच्चों ये क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ZnCl2, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी यहाँ से। ठीक ना, अगर हम लोग इसको बैलेंस करने पाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो आपका ये क्या हो गया, जिंक ग्रेनुअल से जब हमने HCl को रिएक्ट कराया तो आपका बना ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिमूव हुई। ठीक ना, को अगर हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, जिंक को अगर हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया बच्चों, तो यहाँ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस जिंक के साथ सल्फेट चलाया। अब हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चा, यहाँ से निकल जाएगी। ये पर्टिकुलर हमारा हो गया। अगर हमने HCl लिया तब भी बता दिया क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और H2SO4 बनाया तब भी हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद हमसे बोला सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं सारे बच्चे। ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है बच्चों, Na2CO3। यहाँ दिख रहा है आपको, सेकेंड पार्ट को हम लोग यही नीचे कर लेते हैं। ठीक ना, सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट हम लोग करते हैं। क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हमने रिएक्ट कराया बच्चा किससे, HCl से। जब रिएक्ट करा होगा तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस आपकी क्या होती है, एवॉल्व होती है। समझ रहे हो ना। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये एक तो कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी। ना तो इसका कोई कलर होगा ना ऑर्डर होगा, ना इसका कोई सुगंध होता है, ना हाइड्रोजन का कोई कलर होता है। ठीक ना, जब हम लोग सॉलिड सोडियम कार्बोनेट से HCl को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सोडियम साल्ट, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग इसको इससे भी रिएक्ट करा सकते हैं, H2SO4 से। जब H2SO4 से रिएक्ट कराओगे Na2CO3 प्लस H2SO4 से इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, इसको देखो, हमारे साथ बन जाएगा Na2SO4
प्लस H2O प्लस CO2, ये आपके पास क्या बनेगा, बनेंगे। ठीक ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन था काफी ज्यादा आसान था, क्वेश्चन कुछ था नहीं, हमें बस केवल केमिकल कंपाउंड्स को पहचानना था कि वो जो केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक ना, वो क्या है। यहाँ पर हमने देख लिया एक्स आपका क्या है, एक्स में भी एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू ब्लू कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू इन रेड, और आप लिख दोगे कि एक्स में भी HCl या H2SO4, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, और इनको हम लोग जिंक ग्रेनुअल से रिएक्ट कराए, दोनों को अलग अलग इक्वेशन लिखा, फिर हमने इसको लिखा। आप दोनों में बस एक इक्वेशन लिख देंगे, एक एग्जाम्पल लिख देंगे, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस समय ये आपका क्वेश्चन पूछा ना जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में इस क्वेश्चन को आना ही आना है। एमसीक्यू में इसके पार्ट दिखेंगे दिखेंगे, लॉन्ग आंसर का ये क्वेश्चन है। ठीक, बोला है सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन सी बात पूछा हुआ है जो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। बोला राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको पता है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, क्या हम लोग कहते हैं बच्चों उसको, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, जिसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, Na2CO3। अगर हम लोग इसको बात करें इसमें कितने वाटर के क्रिस्टल होते हैं, 10H2। ठीक, अगर हम लोग बात करें आपको एक और कंफ्यूजिंग वाली जो चीजें होती है, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो आपका होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये हमारा क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा। क्या होता है ये हमारा, बेकिंग सोडा। ठीक ना। ये आप कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिएगा दोनों में। ठीक, बोला है राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। आप लिख दोगे इसका, थोड़ा अच्छे से हम लोग लिखेंगे इस बात को, तो हम बहुत एग्जाम दिया है, अच्छा इसको लेना है। हम लिखेंगे केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बढ़िया से लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक ना। लिखेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इक्वल टू Na2CO3.10H2O। ये हमारा इसका क्या फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हाउ इज इट ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यानी एक्चुअल में इन्होंने क्या पूछा है, इसको जो हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज करके इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपको दैट पर्टिकुलर इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हमें क्या करते हैं, NaCl लेते हैं। NaCl में हम लोग क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास कराई जाती है, H2O भी लिया जाता है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 रिएक्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारा क्या बनता है बच्चों, NH4Cl प्लस क्या बनता है, Na2CO3। ये आपका क्या बनता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, NaHCO3। हमारा डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता है, ये हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं। समझ गए ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसका एक और जो होता है जिसको हम लोग क्या इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो आपको बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को याद रखना, आपका एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक ना। और अब देखो, अब आप अगर हम लोग देखें कि NaHCO3 और जो हमारा वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3, इसमें बस हमारा क्या है बच्चा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। अगर बात बताओ, अगर हम लोग इसको हीट कर दें, हम लोग क्या करें, इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, NaHCO3 जो हमें मिला इस प्रोसेस में हीट कर दिए, तो हमें मिल जाता है Na2CO3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इसको बैलेंस करने आओ तो यहाँ पे हमें 2 सोडियम है, इधर 2 सोडियम कर देते हो, देखो हमारा एक कार्बन हो गया, एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन, इधर देखो 6 ऑक्सीजन, 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन, यानी हमारा क्या हो गया, रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। ठीक ना। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड लिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराया। जब रिएक्ट कराया तो हमें मिला अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिया और इसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, या हम कह सकते हैं इसको हीट किया, या हम लोग इसको कह सकते हैं हमने इसको क्या किया, डिहाइड्रेट किया, यानी इससे हमने हाइड्रोजन को निकाला, और हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ये Na2CO3, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। अब एक बात बताओ, अब इसमें हमें तो वाटर के क्रिस्टल भी ऐड करने हैं, तो हम लोग अलग से इसमें क्या करते हैं बच्चों, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है Na2CO3.10H2O। ये आपका क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा का कंप्लीट फार्मूला। तो देखो थर्ड पार्ट में व्हाई बेसिक सॉल्ट, इसमें हम सिंपल सा लिखेंगे कि Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज़ व्हेन we dissolve it in water we get strong base
NaOH, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं, हम लोग वाटर रिजॉल्व करते हैं तो हमें बेस जो मिलता है NaOH मिलता है। गिव इट्स NaO, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग आपको पता है इसको हम लोग एज ए डिटर्जेंट यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, एज ए डिटर्जेंट लिख सकते हो, ठीक ना, वी यूज डिटर्जेंट में यूज कर सकते हैं। सॉप इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है एंड ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सॉप एंड ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। तो देखो बच्चों, अगर आप इतनी सारी बातें लिखते हो फिर जाके आपके क्या होते हैं, 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, ठीक ना। आपका दूसरा तीसरा 2 मार्क्स का पूछता है, पहला जो फार्मूला पूछा है 1 मार्क्स का पूछता है। यहाँ से बहुत सारे आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। बोले पूछ सकता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो किस टाइप का साल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, तो वहां से आप बता सकते हो बेसिक है। आपको बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ सकता है, बेकिंग सोडा से आपका पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पूछ सकता है, तो सिंपल सा आप बता दोगे। और यहाँ पे हमने वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन देखा ही कैसी हो रही थी, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से, ठीक ना। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों में कोई ना कोई पार्ट्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर, ठीक ना। इसमें बोला है बच्चों, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स अ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आप लोग जानते हो क्या कहते हैं, NaCl, इसी को कॉमन साल्ट भी कहते हैं। और जब ये कॉमन साल्ट क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, बहुत बड़े लेवल पे फैला होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रॉक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इससे घबराना नहीं है हम लोगों को, रॉक साल्ट भी इसी को कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। अगर इसकी कलर की बात करें तो ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक ना। रॉक साल्ट की हम लोग बात करें, ये क्या होता है, ब्राउन इन कलर होता है ड्यू टू इम्प्योरिटी। अभी हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक ना। बोला है कॉमन साल्ट दैट यूज इन योर फूड राइट्स इट्स फार्मूला एंड केमिकल नेम, ठीक ना। तो जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए वो आपका NaCl होता है, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं। और बोला है कि जो कॉमन साल्ट है वो किस एसिड से और किस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आपको पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किससे रिएक्ट करता है, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब हमारा क्या बनता है बच्चों, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl प्लस आपका क्या बनता है, H2O, ठीक ना। तो आपका जो एसिड बोला है, तो एसिड हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, HCl, और बेस हम लोग कौन सा यूज कर रहा है, NaOH, ठीक ना। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ये आपका कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट। अगर इसकी बोले इसका साइंटिफिक इसका नेम बताओ, केमिकल नेम बताओ, तो क्या बताओगे बच्चों, सोडियम क्लोराइड। क्या बताएंगे हम लोग, सोडियम सोडियम क्लोराइड बता देंगे, ठीक ना। दिस साल्ट, आगे बोला है आप दिस साल्ट नेम द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। अब हमें पता है कि साल्ट हम लोग कहाँ से लेते हैं बच्चों, समुद्र के पानी से निकाला जाता है। क्या पूछा था आप दिस साल्ट नेम द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, ये हमें कहाँ से मिलता है, ओशियन से मिलता है। कहाँ से, ओशियन वाटर से, यानी समुद्र के पानी से हमें क्या मिलता है, मिलता है ओशियन वाटर या सी वाटर, कुछ भी कह दो यहाँ पे, ठीक ना। सोर्स इसका यही है, ठीक। आगे बोला है सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज रॉक साल्ट, मेंशन इट्स कलर एंड रीजन ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर, ठीक ना। अब रॉक साल्ट क्या होता है, और देखो बच्चे जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें पूछा है व्हाट इज द रॉक साल्ट, मेंशन इट्स कलर एंड रीजन ड्यू टू विच इट्स कलर अपीयर। सबसे पहले रॉक से आप लोग समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं चट्टान की बात कर रहा है, सॉलिड की बात कर रहा है। तो आप लोग सिंपल सी बात लिखोगे, वेयर कॉमन साल्ट फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक ना। जब आपका कॉमन साल्ट क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है, एट अ लार्ज स्केल कहीं पे पाया जाता है, दैट इज नोन एज रॉक साल्ट। उसका कॉमन नेम वही बताओगे NaCl, लेकिन इसका जो कलर होता है, इट्स कलर क्या लिखोगे, चलो इसको हम लिख देते हैं कॉमन साल्ट, इट्स कलर, अगर कलर की बात किया है, इट्स कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। अब ब्राउन क्यों दिखता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट में व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ब्राइन। ब्राइन आप लोग जानते हो बच्चों, यहाँ हम लोग इरेज करते हैं ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ब्राइन सॉल्यूशन आप लोग जानते हो, जब NaCl को हम लोग क्या करते हैं, H2O से जब रिएक्ट कराते हैं, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर का, और NaCl का क्या होता है, घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और जब हम लोग इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं बच्चों, ये क्या हो जाता है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 में ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, राइट केमिकल इक्वेशन। तो ये हमने लिख दिया। आप सिंपल सी भाषा में लिख दोगे कि व्हेन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, पहले आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक ना। इट इज द मिक्सचर या इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन and chlorine, and solution of NaOH is
ठीक ना, वो आपका जो सॉल्यूशन में ही ये आपका क्या रहेगा, रह जाएगा। अब देखो अगर हम लोग ये पूछता है कि ये गैसेस किस पे जाएंगी, क्लोरीन कहाँ जाएगी, एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और जो NaOH होगा ये कैथोड, जो आपका रॉड होगा ना, कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा उसी के पास क्या होगा, ये होगा। तो आपको कभी कभी पूछता है कि जब हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है ब्राइन सॉल्यूशन की, तो क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है, तो आप लोग बताओगे एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, कैथोड पे, और जो NaOH का जो सॉल्यूशन बचा रहता है वो कहाँ पे रहता है, कैथोड, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसके नीचे ये रहता है, सॉल्यूशन में ही ये रह जाता है। ठीक ना, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। ठीक ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप के हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका मेटल्स नॉन मेटल्स करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बोला है राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इट। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग देखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हम लोग अगर केमिकल नेम देखें जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट हम लोग कर रहे हैं CaOCl2, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसको बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बोला है कि ये कैसे बनता है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या होती है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो बच्चा ये बन जाता है आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका बन जाता है। इसके अगले पार्ट में क्या पूछा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इट। ठीक ना, बोला है कि इसको बनाने में हम लोगों का कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, इसके 2 यूज लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, ड्राई सल्फेट लाइम लेते हैं CaOH2। ठीक ना, जब हम लोग इसके ऊपर क्लोरीन गैस पास कराते हैं, हमने क्या लिया, ड्राई सल्फेट लाइम लिया, ड्राई सल्फेट लाइम लिया। ड्राई सल्फेट लाइम में हमने जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो ये आपका बन जाता है CaOCl2। क्या बन जाता है, CaOCl2 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों, बाहर निकल जाती है। ठीक ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स हमें मिलने हैं बोर्ड एग्जाम में, हम लोग लिखेंगे। ठीक ना, व्हेन वी पास Cl2 गैस ओवर ड्राई सल्फेट लाइम, स्लैकेट लाइम, वी गेट, हम लोग क्या मिलता है CaOCl2 प्लस एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। हम लोग क्या बताएंगे बच्चों कि जब हम लोग ड्राई सल्फेट लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है। इसमें एक और क्वेश्चन है, गिव एनी 2 यूज ऑफ। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर इसका ब्लीचिंग नाम है तो इसका हम लोग यूज कहां करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसको आप लोग लिख दोगे, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरा इसका यूज बच्चों किया जाता है टू प्यूरिफाई वाटर एट वाटर प्लांट, क्योंकि ये क्या करता है ना, जो जर्म्स होते हैं वाटर में पानी को सप्लाई करने से पहले, भेजने से पहले, जो हमारी बड़ी टंकियां होती हैं, जब वहाँ वाटर प्लांट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ये 2 आप चीजें लिख सकते हैं। ठीक ना, आगे इन्होंने बोला है, जो बी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारी सारी चीजें होगी। सबसे पहले हमसे पूछा है कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो हम लोग बता देंगे भाई इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं और इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम वही है। उसके बाद बोला कि इसका प्रिपरेशन क्या होता है, हमने क्या किया, ड्राई सल्फेट लाइम लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को पास कराया, हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। उसके बाद बोला कि हमें इसके 2 यूज बताने हैं, हमने बताया भाई साहब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है बच्चों। तो अगर हम लोग आगे बात करें सेकंड पार्ट में, बोला है राइट द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ इज इट फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का हमको जैसे फार्मूला आपको पता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, NaCl.10H2O, ये होता है, आपको पहले भी बताया गया, ये 10 क्रिस्टल वाटर्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Na2CO3.10H2O, ये 10 क्रिस्टल वाटर के होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। हमसे बोला राइट द केमिकल नेम एंड नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का हमारा केमिकल नेम क्या लिख दोगे बच्चों, Na2CO3, इसका हमारा केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद बोला हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, अब ये बनता कैसे है, इस बात को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसको बनाने के लिए बच्चों देखो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, H2O वाटर में घोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस पास कराते हैं। ठीक है, NaCl, H2O, CO2 और NH3, जब हम लोग इन सारे के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस आपका बनता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक ना, अब हमारे पास बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब हम लोग इसको लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, NaHCO3 को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, क्योंकि हमारा काम है इस हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है। अब हम ये हाइड्रोजन हटता है तो हमारा बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और इधर 2 आ जाता है। तो हमने कैसे इसका प्रिपरेशन किया, हमने सबसे पहले क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। फिर हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, इसको हमने हीट किया तो हमसे इससे हाइड्रोजन निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करना है। हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें एक और रिएक्शन कराएंगे और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या कर देंगे बच्चों, 10H2O को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ से बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये आपका क्या होता है, पूरा प्रोसेस हो गया कि इसका फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक ना। गिव द रेलिवेंट केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीजें आपकी हो गई, 1 2 3 प्रोसेस आ रही है, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, इसके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुए थे CBSE बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन वो हमने करा दिए, और जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में रिपीटेड होते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के बेस पे होते हैं। आपको इन सारी चीजों को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक ना। और जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर रहे होंगे, और एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जो MCQ क्वेश्चन और रह गए हैं उसको कराए हैं, कुछ रह गए हैं उसको कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट लाए। थैंक यू बच्चे, जय हिंद।